तो चलिए दोस्तों, आज का ज़बरदस्त सेशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप भी आज के सवालों का जवाब देंगे क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जो है वो आज विज्ञान का हम करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हम रीज़निंग वगैरह कवर कर चुके हैं और अब हमने जो है वो निर्णय लिया हुआ है कि अब हम जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन फिर से रिपीट होने का चांसेस रहेंगे। तो हम पहली वीडियोज़ में जो है वो 2 वीडियोज़ में हमने सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। अब बारी आती है साइंस की। तो साइंस के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर में। अब इस साल कितने कर दिए जाते हैं क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पता साइंस का पोर्शन भी बढ़ा दिया जाए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ अट्रीब्यूटेड टू। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया किसने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाता है ये। तो ऑप्शंस हैं गैलीलियो ने, केपलर ने, न्यूटन या फिर आइंस्टाइन ने। तो कौन थे वो जल्दी से आप बता सकते हैं। 61 और 62 नंबर का आंसर आप दे देंगे नीचे कमेंट बॉक्स या फिर लाइव चैट के माध्यम से। तो जिसको आता है वो ज़रूर इसका राइट आंसर का दे। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं अब इसके राइट आंसर दे देता हूँ आप सभी को। तो 61 में 61 जो क्वेश्चन नंबर है आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। जो न्यूटन, सर आइजक न्यूटन थे, उन्होंने जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको दिया था। फिर 62 नंबर का क्वेश्चन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाई बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है। ऑप्शंस हैं स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आप सभी को कहा हुआ था कि 61 और 62 का राइट आंसर बता देंगे। अब हम इसका राइट आंसर बताएं। तो जो ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा जो है, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब 63 नंबर का क्वेश्चन है और 64 का आप राइट आंसर दे देंगे क्योंकि दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं और खुद भी आप इनको पढ़ सकते हो। तो 63 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर नन ऑफ दिस। चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 63 और 64 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी देंगे। तो ध्यान से आप सुन लेना। 63 नंबर जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्वेक्शन। अगर किसी भी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट के द्वारा होता है, पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है आपका संवहन। कन्वेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर 64 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस टाइम कि ह्यूमन का जो कान होता है वो कितनी रेंज तक जो है वो सुन सकता है। हर्ज में आपको राइट आंसर देना है। कितनी रेंज होती है ह्यूमन ईयर की। मानव कर्ण की श्रवण प्रयास है। ऑप्शन हैं 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या नन ऑफ दिस। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम भी दे दिया है इसके राइट आंसर देने का। तो जो ह्यूमन ईयर, ह्यूमन का जो कान होता है, आदमी का कान होता है, मानव का कान, वो सुन सकता है आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर की। 65 और 66 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। दो क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं, तो इनका राइट आंसर आप दे देंगे अगर आपको आता है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। क्योंकि आपको आपको पता है सभी को कि चमगादड़ जो है वो अंधेरे में ही उड़ता है। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ, किसके द्वारा उड़ता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है बाजू के आंशिक विस्थापन के कारण, प्रति गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, अल्ट्रासोनिक के कारण या फिर क्लिप्ड पंखों के कारण। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एंटी ग्रेविटेशनल पुल, अल्ट्रासोनिक्स या फिर क्लिप्ड विंग्स। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा, जो आपका चमगादड़ उड़ता है वो अल्ट्रासोनिक जो आपका होता है उसके कारण उड़ता है, अल्ट्रासोनिक्स के कारण। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। कौन सा मिरर होता है, विच मिरर इज़ यूज एज ए शेविंग मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर इसमें यूज़ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनकेव मिरर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अब जहाँ पर आप राइट आंसर देंगे 67 और 68 नंबर के क्वेश्चन का। तो 67 क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन में आ चुका है अभी तक, 10th में क्वेश्चन है ये। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ। विद्युत बल्ब जो आपका बल्ब होता है उसमें क्या फिलामेंट बना होता है, मतलब विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है जो आप देखते होंगे खुद भी, किसके द्वारा बना होता है वो आपको बताना। ऑप्शन है एल्यूमिनियम,
जिप्सम, नाइक्रोम या फिर टंगस्टन। तो काफ़ी राइट आंसर सभी को आता होगा मेरे हिसाब से। इसका राइट आंसर जरूर देंगे क्योंकि काफ़ी जगह आपने सुना होगा यह। तो दोस्तों इसको आपको अपने मन में बिठा लेना है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट जो है यूज़ किया जाता है। टंगस्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पर आधारित है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन या फिर नन ऑफ दिस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 68वें क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना है जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो बेस्ड किया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 69 और 70 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी देंगे 69 और 70 क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया है सीसा संचालक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है। विच एसिड इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरीज। जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है वो आपको बताना है। इससे जो आपको ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक यहाँ पर ऐसा एसिड है जिसे अम्लों का राजा कहा गया है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान में सुन लेना आप सभी, काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन से जवाब पूछा जाता है। क्या पता इस बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द राइट आंसर, जिसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर इज़, ब्लीचिंग पाउडर का क्या है वो आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको इसका फॉर्मूला आता होगा तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 70 नंबर क्वेश्चन का CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 71 और 72 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है बट विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है। ऑप्शन है एथेनसाइट, हीरा, चारकोल या फिर ग्रेफाइट। क्या इसका राइट आंसर होगा वो आप बताएंगे। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का जो है बोथ ऑफ जो आपके यहाँ पर पार्टिकल्स बताए गए हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन होता है वो गुड कंडक्टर कौन है वो आप बताएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों आप सभी कि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ठीक है, फिर 72 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि ब्रोंज इज एन। ब्रोंज क्या है, आपका जो कांसा है वो क्या होता है। एलिमेंट है वो, या फिर केमिकल कंपाउंड है, मिक्सचर है या फिर नन ऑफ दिस। तत्व, रासायनिक यौगिक मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है ब्रोंज वो आपको बताना है। व्हाट इज़ ब्रोंज, ब्रोंज क्या है। तो ध्यान रख लेना आप सभी, ब्रोंज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है आपका एक ब्रोंज, रासायनिक यौगिक है। और आप सभी ध्यान में रखना कि ब्रोंज जो है वो आपका एलॉय भी है। ठीक है, जो एलॉय भी जो है ब्रोंज को एलॉय भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 73, 74 और 75 क्वेश्चन का जिसको राइट आंसर आता है वो सभी पहले ही दे दें। 73 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि कांच श्रेष्ठ वर्णित है। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन। एक ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में, एक अतिशीतित द्रव के रूप में या फिर एक अधिधारण यौगिक के रूप में। सॉलिड, लिक्विड, सुपरकूल्ड लिक्विड या फिर ओक्लूजन कंपाउंड। क्या है ग्लास, जो आपका कांच होता है। कांच क्या है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना आप सभी, कांच जो है वो आपका एक सुपरकूल्ड लिक्विड है। ठीक है, वो ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, सुपरकूल्ड लिक्विड इज़ द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, मतलब बट विच इज़ ए सिंथेटिक पॉलीमर। ऑप्शन है नाइलॉन, ग्लाइकोजन, स्टार्च और कपास। तो ध्यान रखना आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन इज़ द राइट आंसर। नाइलॉन आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर है। 75 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है। विच इज़ नॉट ए ट्रू स्नेक, मतलब जो सांप मतलब वास्तविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। ऑप्शन हैं आपके अंध सर्प, रैटल सर्प, समुद्री सर्प या फिर कांच गोधिका। क्या इसका राइट आंसर होगा 75 का। तो अंध सर्प भी एक सर्प है, रैटल सर्प भी एक सर्प है, समुद्री सर्प भी सर्प है, बट कांच गोधिका जो आपका है वो कोई सर्प नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ग्लास स्नेक कोई भी आपका सर्प नहीं है। अब दोस्तों आपके सामने 76 और 77 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर बताएंगे और हमारे 4-5 क्वेश्चन बचते हैं क्योंकि साइंस के जो है वो सिर्फ यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए होते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन बोलता है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, क्योंकि एवरीडे साइंस भी यहाँ पर चलेगी तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस डेफिशिएंसी जो होती है आपको किस विटामिन के कारण होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना होगा आप सभी को कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शंस आपके सामने है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि लिखा क्या है ऑप्शन में, आपको ऐसे ही इसका ट्रिक बता देता हूँ। लिखा हुआ है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी मतलब कि आपका बी से शुरू हो रहा है तो विटामिन बी इज़ द राइट आंसर, मतलब विटामिन B1 कभी भी आएगा। अगर विटामिन बी और विटामिन B1 दोनों आ जाते हैं तो विटामिन B1 को आप जो है टिक कर लेना वहाँ पर, ठीक है। तो बेरी बेरी बी, ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट, शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है। अगर शरीर में जल की अधिकता हो जाते तो फिर क्या होता है। ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्वी, जीरोसियर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है जब अगर शरीर में पानी की ज़्यादा मतलब हो जाए, अगर पानी की कमी हो तो होता है कुछ, फिर अगर ज़्यादा हो फिर क्या होता है वो आपको बताना है। तो 77 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट, इनमें से कोई नहीं जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दोस्तों अगर आपको पूछ लीजिए वहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गया कि जल की अधिकतम है, जहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आ गया, बट आप याद रखना कि अगर आपकी शरीर में जल की अधिकता हो जाती है तो आपके शरीर में रोग हो जाता है स्वेलिंग, मतलब शरीर में जो फुलाव होता है वो हो जाता है, आपका शरीर जो है फूल जाता है। तो जल की अधिकता अगर आपके शरीर में हो जाती है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, जो आपकी दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ दर्द निवारक को दवा दवा जो होती है उसको क्या कहते हैं। पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, ऑप्शन आपके एंटीबायोटिक्स, एंसेथेटिक, सल्फा कंपाउंड या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो आपका है नन ऑफ दिस, क्योंकि जो आपकी पेन रिलीविंग ड्रग्स होती है उसे कहते हैं एनाल्जेसिक, ANALGESIC, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनाल्जेसिक उसे कहते हैं जो आपकी पेन रिलीविंग ड्रग्स होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेस मेकर इज रिलेटेड टू, पेस मेकर संबंधित है किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन आपके फेफड़े, किडनी या फिर लीवर, मतलब फेफड़े, ब्रिक या फिर यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं आता होगा क्या होता है पेस मेकर आपका। तो पेस मेकर आपका इनमें से कोई नहीं, तो पहले राइट आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि जो पेस मेकर है वो आपका हार्ट से संबंधित होता है, ठीक है, हार्ट से संबंधित होता है वो दिल से। तो यहाँ पर जो दिल की जो रिदम होती है उसको नापता है वो पेस मेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदय, अगर हृदय होता है इनकी जगह तो राइट आंसर हो जाना था। फिर 80 नंबर का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, क्योंकि 70 और 80 नंबर तक युवा क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं। तो 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन इज एविडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क या फिर नन ऑफ दिस। सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है। तो ध्यान रखना होगा, कई बार बोलते भी हैं कि अगर आयरन आपको चाहिए तो हरी सब्जियाँ खाया करो, तो इसलिए आयरन सबसे ज़्यादा होता है आपकी हरी सब्जियों में। दूध में आपका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, अंडे में आपके फैट वगैरह होगा, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका जो आयरन आपको मिलती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, काफ़ी हद तक आपको हमने क्वेश्चंस जो आपको कवर करवाए आज के साइंस के क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह आगे भी हम युवा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।